अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग की सीरीज़ में HTML के लेक्चर के साथ मैं हूं नईम शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज HTML के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अपने वेब पेजेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आगे चल के अमूमन 70% की टास्क में इस्तेमाल होगी। 70% से मुराद ये है कि किसी भी अपने वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उनके कंटेंट्स को वेल अलाइन करने में और उनके कंटेंट्स के अलाइनमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करने में, इसके अलावा डाटा को बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करने में और मुख्तलिफ़ इक़साम की रिपोर्ट्स जनरेट करने में तमाम का और बहुत सारी चीज़ों में भी टेबल्स का हाथ होता है। आज हम सीखेंगे कि अपनी वेब पेज में, वेबसाइट में टेबल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। टेबल से मुराद जो थोड़ा बहुत भी IT को जानते हैं उनको पता है कि टेबल्स से मुराद रोज़ और कॉलम के मिलाप से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको टेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक्सेल यूज़ किया हो, जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल मैं खोलता हूँ। एक्सेल को शार्ट तरीका भी है, आप रन में जाएं, वहाँ एक्सेल लिखें तो एक्सेल खुल जाएगा। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से लेके ये ABC और 1 2 3 समेत ये सारा ये टेबल्स कहलाता है। ठीक है, ये सारे टेबल्स कहलाते हैं और इन टेबल्स और रोज़ के मिलाप से ये जो सेल होते हैं ये बनते हैं। एक्सेल में इसको वैसे सेल कहते हैं और आइए HTML में क्या कहते हैं वो मैं बताता हूँ। HTML में इसको वैसे कॉलम ही कहते हैं, एक्सेल में भी कॉलम कहते हैं और HTML में कॉलम कहते हैं। ये जो इस तरफ हॉरिजेंटली लाइंस होती हैं इनको रोज़, एक्सेल में भी रोज़ कहते हैं और HTML में भी रोज़ कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि अपना एक फ़ाइल खोलते हैं, उसमें टेबल को इंसर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। ओपन योर फेवरेट ब्राउज़र, न्यू फाइल, save it on your drive wherever you want to save this file. I want to save in same folder with the name of table demo.html and save it. स्टार्ट करें, HTML को पहले स्टार्ट करें। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, inside open and close head में title, table demo, close the head and start body tag. Inside the body H1 for heading 1. This is example of table and after that ओके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने के लिए आप लेस देन और उसमें लिखें टेबल। टेबल इंसर्ट हो गया। टेबल के दो टैग, ये ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये दो इंसर्ट हो गए। अब इनके दरमियान नेक्स्ट टेबल बन गया। टेबल को हमने स्टार्ट कर लिया, जाहिर बात है उसमें रोज़ और कॉलम भी बनाने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले टेबल की जो सेकंड टैग होता है, जो सब टैग होता है, जो नेस्टेड टैग होते हैं, वो है TR। TR से मुराद ये है टेबल्स रोज़। ठीक है, ये रोज़ बन गई। ठीक है, मैं एक रोज़ और बना लेता हूँ। ठीक है, 2 रोज़ हमारे पास है। ये तो रो स्टार्ट हो रही है और ये रो ख़त्म हो रही है।
अब रो बन गई है, उसमें डाटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो डाटा बनाने के लिए स्टार्ट td, ये td, यहाँ पे आप ये टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये टेबल tr, टेबल रो td, टेबल डाटा, यहाँ पे आप लिख दें एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे दूसरी रोज़ में आप एक td इंसर्ट करके वहाँ लिखें नहीं। ये आपने सेव किया। अब आइए देखते हैं क्या होता है। अपने उस जगह पे जाएं फाइल में जहाँ पे आपने फाइल शो की, सेव की है, और आई थिंक सो कि मैंने HTML में यहाँ पे सेव की टेबल रो। ये आपके सामने फ़िलहाल आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा कि टेबल रो कैसे बनी, मतलब ये एक रो है, ये दूसरी रो है। आइए एक और वापस अपने कोड में जाते हैं। कोडिंग में जाके हम td की कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं, सॉरी हाँ, cnic रिफ्रेश, cnic में यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 cnic सेव, गो टू द ब्राउज़र, रिफ्रेश, तो वो cnic के नीचे आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और हम रो बनाते हैं, यहाँ एक और td एम्प्लॉय नेम, उसके बाद cnic एंड देन मोबाइल नंबर, और दूसरी रोज़ में हम उसका मोबाइल नंबर। ये हम हॉरिजेंटली चल रहे हैं, हम वर्टिकली भी चल सकते हैं। वो कैसे चलेंगे वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। मोबाइल नंबर एंड देन मोबाइल नंबर, और उसके नीचे आता जाएगा। ये एक रो हमारी चल रही है, ठीक है। ये हमने वो एक रो इसकी और सेकंड रो ये, हम इसकी थर्ड रो भी बना सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, सेव एंड गो टू द ब्राउज़र, तो वो नीचे डाटा आता जाएगा। यूँ अगर आप नीचे ये टेबल इंसर्ट होता जाएगा और